अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने हमसे कहा है हमें एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है, एक इम्प्रॉपर बनाना है और 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। कौन से सेट्स के? इन 2 सेट्स के। एक सेट है P और एक सेट है Q। P इज इक्वल्स टू AEIOU एंड Q इज इक्वल्स टू X सच एज X बिलोंग्स टू Z या इंटीजर्स एंड X इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -2 एंड लेसर और इक्वल टू 2। तो अब मैं इसका पहले सेट बना लेती हूँ। तो P तो हमारे पास AEIOU बना हुआ है और Q का सेट हम बनाते हैं। तो हमें इन्होंने कहा है इंटीजर्स लिखने हमें -2 और 2 के दरमियान। हम इसलिए -2 और 2 तक के लिखेंगे क्योंकि इक्वल का साइन भी है नीचे साथ में। -2 आएगा, फिर -1, फिर 0 बीच में आता है, फिर यहाँ प्लस वाले आते हैं। तो ये हमारा Q का सेट बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट सेट लिखते हैं। P एंड Q का इक्विवेलेंट सेट क्या बनेगा? आप इसमें देखें P में कितने हैं और Q में कितने हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों के 5 मेंबर्स हैं, इसलिए जो है P इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q। ठीक है, P इज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसके मेंबर्स की चाहे कुछ भी हो मगर उनके नंबर सेम हो। मतलब अगर 5 इसमें है तो 5 इसमें हो, 6 है तो 6 हो, 10 है तो 10 हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, बेशक एलिमेंट्स डिफरेंट हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इन्होंने कहा था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट इन दोनों के ना। तो सबसे पहले हम सेट P का बना लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट P। सबसे पहले हम सेट P का बना लेते हैं। सबसे पहले सेट P लिख लेते हैं हम। सेट P हमारे पास क्या है? P इज इक्वल्स टू AEIOU। अब इसका मैं पहले इसके प्रॉपर सबसेट बना लेती हूँ। प्रॉपर सबसेट्स 3 बनाने हमने। आपको पता है प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो जितने ये है ना इसके इक्वल ना हो। मतलब इसमें 5 मेंबर्स हैं तो हम उसमें 5 से कम मेंबर ले सकते हैं, चाहे हम 1 ले लें, चाहे हम 2 ले लें, चाहे हम 3 ले लें। और एक हम खाली सेट भी बना सकते हैं। तो एक मैं खाली बना लेती हूँ। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा इनमें से कोई भी मेंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया I ले लिया और O ले लिया। ठीक है, एक मैं ऐसा करती हूँ 3 मेंबर ले लेती हूँ कोई से भी। मैं E O और U ले लिया। ठीक है, ये सारे डिफरेंट 3 बन गए। सिर्फ 3 ही बनाने थे। और इम्प्रॉपर बनाना है तो इम्प्रॉपर जो होता है सिर्फ एक ही बनता है, क्योंकि वो जितने इसके अंदर होते हैं उतने पूरे लिख देते हैं। ठीक है ना, इक्वल होते हैं बिल्कुल। इम्प्रॉपर सबसेट तो इसका AEIOU का क्या बन जाएगा? AE, बेशक तरतीब आगे पीछे कर दें तब, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं IOU। ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन नंबर इक्वल होने चाहिए। 5 इसमें है तो 5 इसमें हो, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ये तो हमने कर लिए प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P। अब हम कर लेते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट Q के। ठीक है, सेट Q के कर लेते हैं। सेट Q हमारे पास क्या है? पहले हम सेट Q उतार लेते हैं। सेट Q हमारे पास है, ये रहा हमारे पास -2 -1 0। ठीक है, और 1 and 2। अब इसका सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रॉपर सबसेट। इसके नाम भी दे सकते हैं हम, A B C करके नाम दे देंगे। A सेट है, ये B सेट है, ये C सेट है, जरूरी नहीं है। प्रॉपर सबसेट, ये सारी ना बेसिक रिवीजन है। इसका एक इम्प्रॉपर भी बनाना है हमने। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर तो सेम बनेगा, तरतीब अलग कर सकते हैं, बस नंबर इक्वल होने चाहिए। अब इसमें प्रॉपर में हम सिर्फ एक 0 भी ले सकते हैं, जैसे एक मैंने 0 का बना दिया। ठीक है, दूसरा मैं बना लेती हूँ -1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं +2। तीसरा हमने बनाना है तो कोई 3 ले लेते हैं हम। ऐसा करते हैं 0 1 2 भी ले सकते हैं, 0 -1 भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं -1 0 और +1। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, बस टोटल पूरे नहीं आने चाहिए, बस उसका पार्ट होना चाहिए। सबसेट का मतलब है इसका पार्ट है। देखिए 0 इसका पार्ट है, -1 और 2 इसका पार्ट है, -1 0 और 1 इसका पार्ट है ना, पार्ट होना चाहिए। और इम्प्रॉपर सबसेट पार्ट तो होना चाहिए मगर पूरा कंप्लीट पार्ट होना चाहिए, कंप्लीट। तो ये पूरा का पूरा जो आ जाएगा इसके अंदर कंप्लीट अगर हम लिख देंगे तो ये हमारा इम्प्रॉपर बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने कहा है हमें
राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की शक्ल में लिखनी है और सिंगलटन सेट की 2 एग्जाम्पल लिखनी है। सिंगलटन सेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट और मेंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो वो सिंगलटन कहलाता है। तो हमने उसकी कोई 2 एग्जाम्पल बनानी है। ऐसा कौन सा सेट हो सकता है, देखिए एक सेट अगर 0 हो तो वो सिंगलटन हो सकता है, या कोई सेट ऐसा जिसमें एक मेंबर हो, वो कोई भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है सिर्फ, और जो है 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले पहला बना लेते हैं। पहली एग्जांपल देते हैं हम इसकी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हम नेचुरल नंबर से बना रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा जो हम सेट बनाएंगे। एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का मतलब आप ये समझो कि अगर ये x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं, रूट करके करते हैं ना। 16 पे भी रूट हो गया तो x का भी कॉमन निकल आया और 16 का रूट करके क्या आ जाएगा, 4 4 4 जा 16 होता है ना, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। क्या 4 एक ही मेंबर है ना हमारे पास, तो एक ही है ना, तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। अगर हम इसका सेट बनाते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो इसका सेट क्या बनेगा, 4 बनेगा। सिर्फ इसका आंसर आएगा 4। लेकिन इस फॉर्म में कहा है हमें, इन्होंने इस फॉर्म में नहीं कहा ना लिखने को, इस सेट बिल्डर फॉर्म में कहा है लिखने को हमें। ये सेट बिल्डर फॉर्म में कहा है लिखने को, टेबुलर फॉर्म में नहीं कहा, वरना तो हम इस तरह सिर्फ 4 लिख देते। सही है, ये पहली एग्जाम्पल हो गई। दूसरी एग्जाम्पल जो है हमारे पास, हम दे देते हैं x सच दैट x मेंबर है इंटीजर्स का। इंटीजर्स है हमारे पास, इंटीजर्स का हमने दिया, तो उसके बाद हमने लिखा एंड -1 से जो होगा x जो है वो बड़ा होगा, -1 से बड़ा, और छोटा किससे होगा, +1 से। अब जरा आप बनाकर देखें कि क्या बनता है। 0 इधर होता है, 1 इधर होता है, और -1 इधर होता है। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा क्या हुआ, 0, और +1 से छोटा क्या हुआ, 0। तो इसका सेट हमारे पास सिर्फ 0 बनेगा, इसका सिर्फ 4 बनेगा, इसका सिर्फ 0 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कि x जो है सेट है जो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या है, इस सेट के अंदर मेंबर है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। सेट हमें 2 सेट दिए, एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया। इन दोनों के हमें पावर सेट मालूम करने। सेट ए है 5, 10 एंड 15, और सेट बी है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर से बिलोंग करता है। एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेसर देन 4, यानी कि -1 और 4 के बीच में लिखने हमने नंबर्स। तो पहले तो सेट ए लिख लिया, उसके बाद हम सेट बी उतार लेते हैं। सेट बी हमें क्या है, x सच दैट x है, और हमें बनाना है इंटीजर्स लिखने हैं, और -1 से लेस होने चाहिए। -1 से लेस क्या होगा, नहीं, ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा क्या होगा, 0। ठीक है, और 4 से फिर 0 के बाद आएगा 1, 2, और ये आपको 4 से कम लिखने। ठीक है, तो 3, 0, 1, 2, 3, सिर्फ इसके यही मेंबर आएंगे। इसकी वजह यह है कि -1 जब हम इस साइड पे जाते जाते ना माइनस की तरफ, तो हमारा छोटा होता जाता है, और इस साइड पे जाते जाते तो ये ग्रेटर होता जाता है। यहाँ लेसर और यहाँ ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर क्या होगा, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि 4 तक नहीं कहा था उन्होंने, इनके बीच में बिटवीन लिखने को कहा था हमें। अगर यहाँ इक्वल का एक और साइन होता तो फिर हम यहाँ 4 भी लिख सकते थे। ये हमारे सेट बन गए। अब हम इन दोनों सेट्स के पावर सेट बनाएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट ए के। ठीक है, पहले सबसे पहले ए के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ए उतार लेते हैं। ए हमारे पास है 5, 10 एंड 15। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं इसके बनेंगे कितने, जो मैंने आपको मेथड बताया ना था, पी ए एन लिखते हैं। वो एन जो होते हैं नंबर होते हैं, जितने भी इसके नंबर हैं। फिर हम लिखेंगे पावर सेट, यहाँ लिखेंगे हम 2, और जितने नंबर हैं इसके 1, 2, 3 नंबर हैं, तो 3 लिख दिया। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसके कितने सबसेट बनने पड़ेंगे, इसके सबसेट बनेंगे 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब निकाल लेते हैं इसके सबसेट पी ए। सबसे पहले हम बनाएंगे एक खाली सेट, फिर हम इन सबको एक एक बार लिख लेंगे। जैसे 5 को लिख लिया, सबको एक एक को अलग अलग लिख लेंगे, 5, 10 और 15। ठीक है, ये बन गए। अब ऐसा करेंगे, हम अब 2 ले लेंगे। अब हम ले लेते हैं 5 और 10, फिर हम ले लेते हैं 5 एंड 15। ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं 10 और 15। सही,
अब कोई ऐसा है जो रह गया हमारा, पहले हम गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सिर्फ एक रह गया हमारा, सारे प्रॉपर सबसेट बन गए। अब इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ये इसके सबसेट हैं, लेकिन इन सबके नंबर जो है इनसे कम है। इसमें 3 है, इसमें 2 है वैल्यूज, इनकी वैल्यूज 3 है, इसकी वैल्यूज 2 है। तो अब हम जो है इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, यानी कि 5 10 और 15। इसमें भी 3 थे मेंबर, इसके भी 3 मेंबर हैं। ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह से हम पावर सेट बनाएंगे ऑफ सेट बी के, जो हमें सेट बी गिवन है। सेट बी हमारे पास क्या था, सेट बी इज इक्वल्स टू 0 1 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं पावर कितनी होती है। पी बी एन, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 2 के ऊपर पावर हो जाएगी 3, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा, सॉरी कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो 4, 2 के ऊपर पावर हो गई 4, 2 2 ज़ा 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, सबके मिलाकर 16 सबसेट बनने वाले हैं। तो अब हम बना लेते हैं इसके 15 सबसेट। सबसे पहले हम बना लेंगे एक खाली सेट, ठीक है, फिर इनके सबके जो इतने भी नंबर है सबको एक एक अलग अलग लिख लेंगे। 1 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब ये हमारे सब एक एक दफ़ा हो गए। अब हम 2 2 ले लेंगे। अब हम ले लेते हैं 0 को 1 के साथ, फिर हम ले लेते हैं 0 को 2 के साथ, फिर ले लेते हैं 0 को 3 के साथ, ठीक है, 0 1 0 2 0 3। अब ले लेते हैं 1 को 2 के साथ, क्योंकि पीछे की तरफ लेंगे सेम हो जाएगा। अगर मैं 1 को 0 से लूंगी तो सेम हो जाएगा ना, रिपीट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सेम एक बार जो आ जाए वो दोबारा नहीं आ सकते एक साथ। जैसे कि अब मैं लूंगी 1 को 2 के साथ, फिर मैं लूंगी 1 को 3 के साथ, ठीक है। अब मैं लूंगी उसके बाद 2 को 3 के साथ। अब हम ले लें 2 को 3 के साथ, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको 1 को 3 के साथ, या मैं 3 को 0 के साथ लूँ तो मेरा सेम हो जाएगा ना, 3 0, तो ये ना 0 3 या 3 0 बात सेम है, सिर्फ तरतीब अलग है। अगर मैं 2 को 0 के साथ लूँ तो 2 0 भी, यानी 0 2 मौजूद है, तो ये रिपीट अभी नहीं हो सकते। पहले हम गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, और हमें बनाने हैं 16, यानी अभी और बनने हैं। अब हमारे 2 2 करके अब कर लिए, अब हम 3 3 करके कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 0 1 एंड 2, फिर हम ले लेते हैं 0 1 एंड 3, फिर उसके बाद एक ले लेते हैं हम 1 2 3, ठीक है। उसके बाद एक हम ले लेते हैं और क्या ले सकते हैं इसमें हम, 2 3 हमने इसमें लिया है। अब इसको फिर गिन लेते हैं, 0 1 3 हो गया हमारा, 1 2 3 हो गया, और 0 1 2 हो गया, 0 2 3 रह गया। देखें 0 2 3 नहीं है, 0 2 3 ले लेते हैं एक, फिर इसको हम काउंट कर लेंगे कितने हो गए हमारे पास। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, एक रह गया। जब एक रह गया तो बस सिंपल अब एक हमारा ये सारे प्रॉपर सबसेट बन गए। इम्प्रॉपर बनेगा इन सब में, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये सब प्रॉपर है। अब एक इम्प्रॉपर बनेगा जिसमें इक्वल होगा अमाउंट 0 1 2 3, जितने इसके अंदर है मेंबर, ये है तो सही सबसेट, मगर ये सेम नंबर है एलिमेंट के या मेंबर्स के, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर है। ये हमारे पूरे 16 सबसेट बन गए। देखते हैं, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, ठीक है, हमें सेट बताना है ऐसा जिसके नंबर 1 है 2 प्रॉपर सबसेट हो, जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। ऐसा कोई भी सेट हो नहीं सकता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो, क्योंकि अगर कोई हमारा सेट है जिसमें एक सिंगल मेंबर है हमारे पास, ठीक है, तो अभी उसका एक प्रॉपर बनेगा, एक इम्प्रॉपर बनेगा, ठीक है। अगर एक नंबर है हमारे पास है सपोज करें, तो इसका क्या बनेगा, एक ये प्रॉपर बनेगा और एक ये इम्प्रॉपर बनेगा, है ना, ये खाली बनेगा, ये प्रॉपर होगा, ये इम्प्रॉपर होगा, 2 प्रॉपर नहीं बने। लेकिन अगर हमारे पास 2 मेंबर्स हो, 1 और 2 हो, तब क्या होगा, एक खाली बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर ये देखिए 3 बन गए। एक मेंबर होता है तो 1 बनेगा, और 2 मेंबर होंगे तो 3 बनेंगे। तो हमारा ऐसा हो नहीं सकता कि 2 प्रॉपर सबसेट बने, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, चाहे कितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, नॉट पॉसिबल। नंबर 2 है हमारे पास पॉइंट, इन्होंने पूछा है 1 प्रॉपर सबसेट। 1 प्रॉपर सबसेट किसका बनता है, ये देखें इसका बना है, सिंगल सेट का, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, उसका एक
प्रॉपर बना है और एक इम्प्रॉपर बना है, ठीक है। वन प्रॉपर सबसेट किसका बनेगा? सिंगलटन सेट का, जिसमें सिर्फ एक मेंबर होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसका एक प्रॉपर सबसेट बनता है। नंबर 3 पॉइंट इन्होंने हमसे पूछा है, नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट बने ही नहीं। तो अगर हमारे पास एक खाली सेट है ना ये, तो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, ये तो इम्प्रॉपर ही बनेगा। जब आप सेम बना देंगे इम्प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो इसका इम्प्रॉपर बन सकता है, प्रॉपर नहीं बन सकता। तो हम लिख देंगे कौन सा सेट है ऐसा, नल सेट जिसका नहीं बनता, नल सेट, ठीक है। एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई 17.1। इसके पूरे 8 जो इसके क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया आपको, 8 क्वेश्चन। आप जो है जैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर करें। और जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बहुत जल्दी करा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।